अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की जब शिद्दत होती है तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भूख नहीं लगती, ठीक से मुतासिर हो जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। सिर्फ़ इंसान यही चाहता है कि कुछ ना कुछ पी ले, बस खाए नहीं, यानी खाने की तरफ तबीयत राग़िब ही नहीं होती। तो इससे कई तरह के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोरी महसूस होती है, बाज़ लोगों का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, तबीयत में सुस्ती रहना शुरू हो जाती है, यानी कई एक कम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो मुख्तसरन इसकी थोड़ी सी वजह मैं आपके सामने रखूँगा और इसके सलूशन पर हम बात करेंगे। वैसे मैं तफसील में नहीं जा रहा, मतलब स्ट्रेस की वजह से तबीयत परेशान हो, भूख नहीं लगती, या बाज़ औक़ात कोई मेडिकली कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनके बायस भूख ना लगती हो, उन तफसीलात में हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ़ इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत के बायस जब भूख नहीं लगती तो उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। तो बुनियादी तौर पर इसमें यह होता है कि क़ुव्वत मुदब्बरा बदन जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हीट जनरेटिंग जो फंक्शंस हैं, यानी जिस्म के ऐसे आमाल जिनसे हरारत पैदा होती है, उनको कट डाउन कर देती है, उन फंक्शंस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है कि हीट ना ज़्यादा पैदा हो, जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। तो हज़म का अमल भी उनमें से एक है, यानी जब डाइजेशन होती है बदन के अंदर, ग़िज़ा के हज़म का अमल शुरू होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है। तो जब बैरूनी दर्जा हरारत ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिस्म के अंदर हरारत की पहले से ही ज़्यादती हो, तो ऐसे में क़ुव्वत मुदब्बरा बदन की ही ये कोशिश होती है कि हज़म का अमल सुस्त हो जाए ताकि ज़्यादा हरारत ना पैदा हो और हमें भूख कम लगती है और हम थकान और कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो इसके लिए, इसके हल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ालसा का शरबत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़ालसा वैसे भी कुछ दिनों के लिए ही होता है, यानी मेहमान ही होता है, बहुत मुख्तसर हमारे पास। मैंने इसके फ़वाइद पर तफसीली वीडियो बनाई है कि ये किस कदर इफ़ादियत का हामिल है। तो इसका एक बहुत अहम फ़ायदा जो मैं शायद उस वीडियो में भी नहीं बता सका आपको, कि ये बहुत आला किस्म का मुश्तही है, यानी भूख को बढ़ाता है। जब आप फ़ालसा का शरबत इस्तेमाल करेंगे, इसके दोनों फ़ायदे होंगे, यानी एक तरफ ये जिस्म की ज़ायद हरारत को भी ख़त्म करेगा, जिस्म के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा, तो उसके लाजमी नतीजा के तौर पर हज़म के अमल को भी बेहतर करेगा और आपको भूख भी ठीक लगेगी, आप खूब खाना खा सकेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा फ़ालसा बस ग्राइंड कर लेना है, उसे किसी कपड़े के साथ निचोड़ कर, निथार कर, उसमें मज़ीद पानी शामिल कर लेना, हस्बे ज़ायक़ा उसमें आपने मीठा शामिल कर लेना। तो ये शरबत आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा। आप इसे बना के रख भी सकते हैं, मतलब आप फ़ालसे को निचोड़ें तो जितना आपको वो पानी हासिल हो फ़ालसा का, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पाव आपको पानी मिला है तो उसमें आधा किलो पानी से डबल मिकदार चीनी डाल के आपको पका लेना है। बस ये शरबत तैयार है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, महफूज आपके पास रहेगा। और दूसरी इसके साथ एक छोटी सी हिदायत मिला लीजिए कि काली मिर्च का आप इस्तेमाल करें। तो आप फ़ालसा का इस्तेमाल कीजिए जो मुश्तही है, भूख को बढ़ाता है, मैदा और आंतों को क़ुव्वत देता है, जिस्म की ज़ायद हरारत को बदन से ख़ारिज करता है। इसके साथ साथ काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू करें जो हाज़म एंजाइम्स के इम्बैलेंस को दूर करती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपने प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।